the notification bell for more updates. बहुजन समाज पार्टी की सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा शनिवार शाम समालखा पहुंचने पर रविदास समाज कल्याण सभा के जीटी रोड स्थित कार्यालय पर स्वागत किया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे बसपा प्रदेशाध्यक्ष राजबीर सोरखी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा के पलवल से 1 मार्च को शुरू हुई सत्ता संकल्प यात्रा का आज 9वां दिन है, जिसका गोहाना में रात्रि ठहराव होगा और रविवार को रोहतक में यात्रा का समापन होगा। बसपा नेता राजबीर सोरखी ने यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाकर समतामूलक समाज की स्थापना करना ही इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी गलत नीतियों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। किसान, मजदूर व छोटे व्यापारी सब सरकार की नीतियों से दुखी हैं। हरियाणा प्रदेश में भी लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बहुजन समाज पार्टी को ही विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। बसपा नेता ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर बसपा नेता सोरखी ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के बाद बसपा ही तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए बसपा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले बसपा प्रदेशाध्यक्ष व यात्रा में शामिल बसपा नेताओं ने जीटी रोड स्थित रविदास समाज कल्याण सभा के कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर बसपा नेताओं के साथ साथ रविदास समाज कल्याण सभा के प्रधान रामफल कारकोली, सचिव सुरेंद्र गढ़ीछाजू, सतबीर चालिया आदि ने फूल मालाओं से यात्रा में शामिल नेताओं का स्वागत किया। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 मार्च को हरियाणा के पलवल से हमने ये यात्रा शुरू की थी और हमारी यात्रा का उद्देश्य इस देश के अंदर वर्तमान समय की जो सरकार है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी इस सरकार की नीतियों से पूर्ण रूप से परेशान है और बहुजन समाज पार्टी इस यात्रा के माध्यम से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा लेकर के चल रही है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बना करके इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन में एनडीए में कौन? देखिए, हमारी पार्टी स्वयं एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसका पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता, पूरे देश के अंदर एक केंद्र का वोट है। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम इस देश के अंदर अपने बलबूते मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पे हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म होगी? ये 1 मार्च को हमारी यात्रा फरीदाबाद लोकसभा पलवल के भगोला से शुरू हुई थी। हमारी यात्रा पहले दिन फरीदाबाद लोकसभा में रही, उसके बाद गुड़गांव लोकसभा में, इस तरीके से हरियाणा प्रदेश की तमाम लोकसभाओं में जाकर के आज हमारी यात्रा का 9वां दिन है और आज हमारा रात्रि ठहराव गोहाना के अंदर सोनीपत जिले में है। कल हम अपनी यात्रा को रोहतक में समापन करेंगे। हर जगह कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार की नीतियों से सर्व समाज के लोग पूर्ण रूप से परेशान होकर के इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक जो विकल्प ढूंढ रहे थे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प बन रही है। क्या नाम आपका? राजबीर सोरखी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। कितनी सीटों पर हरियाणा में? हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। कब तक डिक्लेयर करेंगे? आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको बहुत जल्दी ये भी देखने को मिलेगा। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.